हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सीएससी जीएस वन पेपर 2021 के बारे में। देखिए, जैसे कि 3 आवर्स का पेपर रहता है, 250 मार्क्स रहता है। इसमें 1 से 10 आपका 150 वर्ड लिमिट रहता है और 11 से 20 आपका 250 वर्ड्स लिमिट रहता है। ये आपका बेसिक इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि आप देख सकते हैं। हम लोग मेनली क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका इवेलुएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। देखिए, यहाँ भक्ति लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा है कि भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। ठीक है, यहाँ इवेलुएट करना बोला है कि नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर, भक्ति लिटरेचर का किस तरह का नेचर था और इसका क्या कंट्रीब्यूशन था भारतीय कल्चर में। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम लोग रेफ़र कर सकते हैं आपका नितिन सिंघानिया का किताब आर्ट एंड कल्चर वाला, उसमें ये मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन आपका 2 में क्या है ना, यंग बंगाल मीन्स ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिससे यूपीएससी पूछता है क्वेश्चन। तो यहाँ बताया गया कि यंग बंगाल और ब्राह्मो समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान एवं विकास को मतलब यहाँ डिस्क्राइब करना है। ये भी आपका स्पेक्ट्रम के मॉडर्न हिस्ट्री किताब में मिल जाएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका 3 में क्या है, एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पूछा गया कि भारतीय रियायतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन करने बोला गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम के बारे में इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में। अगला क्वेश्चन आपका 4 में क्या है, देखिए 3 वाला भी आपका क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री से था। फिर अगला 4th में आपका क्या है, डिफ्रेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्यों होते हैं ये पूछता ही है, ये तो जानना भी है। इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ ये ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा इसके बारे में। अगला आपका 5th में आपका क्या है, डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स मच लेस टू इट्स जीडीपी इन परसेंटेज। डिस्कस मीन्स गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। तो इसमें आप किस तरह इसको सोचते हैं, आपका इसमें क्या राय है, उसको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो था ये भी आपका बेसिकली जीडीपी पे बेस्ड क्वेश्चन था। इसको भी अपने वर्ड्स में लिखा जा सकता है आसानी से। 6th में आपका है, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। देखिए ये इजी क्वेश्चन है। शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों में भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, उदाहरणों को सही समझिए। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है जो कि आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, इसके लिए उतना रेफर भी नहीं करना पड़ेगा डिफरेंट सोर्स को। फिर 7th में आते हैं, तो 7th में क्या है, मेंशन द ग्लोबल कंकरेंस ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन ये भी आपका ज्योग्राफी का है। इन 2021 बोला मतलब ये करंट से रिलेट कर दिया। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल इन्वायरमेंट, और इसका क्या होता है इम्पैक्ट आपका रीजनल इन्वायरमेंट पर, इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। अगला आपका आता है 8 में कि वाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज ए सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट इंडिया को क्यों कंसिडर किया कहा जाता है, इलेबरेट योर आंसर। भारत को एक उप महाद्वीप क्यों माना जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये भी आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन आपका 9th में क्या है, एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ द ट्राइबल लैंग्वेज ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद द मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ट्राइबल्स से क्वेश्चन हर बार पूछता ही है
ये भी आपका यूपीएससी में आपका GS1 में इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 10th में क्या है ना, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। जैसा कि बताया गया है कि वुमेन्स से रिलेटेड एक GS1 में पेपर मतलब क्वेश्चन आता ही है 10 हो या 15 मार्क्स का। तो यहाँ भी आपका पूछा गया है कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी उसका इंडियन इकोनॉमी में भी जैसे कि जानते हैं कि वुमेन्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगला क्वेश्चन है, इसको भी अपने वर्ड्स में लिखना है, आप इससे क्या समझते हैं, आपका इसमें क्या राय है। ठीक है, आप इसके लिए मल्टीपल सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और अपना आंसर को सुटेबल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11 में क्या है ना, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर ए बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। कमेंट, नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया, इस पर टिप्पणी करना है। यहाँ मॉडरेट्स के बारे में पूछा गया है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये सिर्फ 2 टॉपिक जिसने पढ़ा है उसको अच्छे ये टॉपिक, ये इसका आंसर है वो अच्छे से लिख सकता है। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसा कि जानते हैं, फिर आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो उसी से रिलेट करके पूछा गया है कि महात्मा गांधी का इसमें क्या योगदान रहा। मतलब असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए, उन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, तो उसके बारे में हमें अगला क्वेश्चन आपका आता है कि क्वेश्चन नंबर 13 में, देयर अराइज अ सीरियस चैलेंज इन द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन 2 वर्ल्ड वार से भी क्वेश्चन आता है। देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा, एक बार यूपीएससी ने वर्ल्ड वार के बारे में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ भी आपका वर्ल्ड वार के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया है, खाली क्वेश्चन सिर्फ घुमा दिया है। इसमें पूछा गया कि दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न हुई, इस पर आपका क्या कथन है। देखिए, वर्ल्ड वार जो हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, इन दोनों के बारे में बेसिकली मतलब नॉलेज रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देता है। इससे पहले भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में देखा है कि GS1 में ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा घुमा के पूछा है ये, लेकिन हाँ टॉपिक पे नॉलेज रहेगा तो ये आसानी से किया जा सकता है। अगला 14 में आपका ब्रीफली मेंशन द एलिमेंट ऑफ द मेजर माउंटेन रेंज के बारे में पूछा है ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन द लोकल वेदर कंडीशन विथ एग्जाम्पल। तो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखन का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उसके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभाव का सोदाहरण वर्णन करना है। यहाँ ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है 15 का, हाँ ज्योग्राफी के लिए जैसा कि बोला गया है, तो ज्योग्राफी में मैं बोल रहा हूँ मतलब आप उसके लिए 11th और 12th का NCERT रेफ़र कीजिएगा और GC ले आऊँगा, और फिर एडिशनली आप एटलास का मैप भी रेफ़र कर सकते हैं। फिर अगला मॉडर्न के लिए जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में बताया था कि स्पेक्ट्रम बुक को रेफ़र करना है, वो इनफ है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी आप अलग से रेफ़र कर सकते हैं, नहीं तो उसमें भी शॉर्ट में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है 15 में कि हाउ द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर ऑफ द अंटार्कटिका डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटीज इन द अर्थ। देखिए यहाँ पर मेल्टिंग से क्वेश्चन पूछता ही है, तो यहाँ मेल्टिंग में इस साल वाले क्वेश्चन में पूछा है आर्कटिक आइस और ग्लेशियर के बारे में, इसमें ह्यूमन बीइंग पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको अपने वर्ड में भी लिखा जा सकता है। आपका इसमें क्या राय है, आप इसको किस तरह समझते हैं, उस वे में आप आंसर कीजिएगा। अगला आपका 16 में है कि देखिए इस 16 में जाने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कोई भी मतलब हम लोग आंसर राइटिंग अगर करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को डिफरेंट सोर्सेज के रेफ़र करना पड़ता है।
सबसे पहले कोई भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि इसका आंसर राइटिंग करना है, तो हम लोगों ने जो डिफरेंट सोर्सेज रेफ़र किया है, तो उसमें से जो शॉर्ट में जो हम लोग को नोट्स मतलब कि आपका जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा है, जो कि इफ़ेक्टिव है, जिसको मतलब अच्छा से हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। देखिए, विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन है 16 वाला। अगला क्वेश्चन 17 में क्या है ना, व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ IT इंडस्ट्री इन मेजर सिटीज़ ऑफ द इंडिया। देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा पूछा है, लेकिन IT इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप अपने अंडरस्टैंडिंग पे बेसिस पर लिख सकते हैं। 18 में आपका डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, और इसका पॉइंट आउट द मेजर टू अचीव दैम इन इंडिया इन डिटेल। जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में उन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। 18 में ये पूछा गया, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, इसको किया जा सकता है। 19 में क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट अफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, ग्लोबल सोसाइटी को किस तरह अफेक्ट करता है, हैज़ इट बिन अफेक्टिंग इंडिया सोसाइटी ऑल्सो, क्या ये इंडिया सोसाइटी को भी अफेक्ट कर रहा है, इस पर आपका क्या राय है। तो इसको 19 में था, ये भी आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। 19 साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड करंट अफेयर्स है। 20 में आपका पूछा है कि हाउ डिड द इंडियन सोसाइटी, देखिए सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा है, मेंटेन कंटिन्यूटी इन द ट्रेडिशनल सोशल वेब्स, इनिमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। भारतीय समाज पारंपरिक समाज मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखते हैं, इसमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण करने बोला गया इसमें। तो ये अगर हम लोग इस पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में पूछे, तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन आपका लेवल था डिफ़िकल्टी। देखिए, भक्ति लिटरेचर के बारे में पूछा था, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल है। लैंडस्लाइड के कॉजेज, ये भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल है। 5 में आपका GDP वाले रिलेट करना है, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल है। फिर 6th में आपका इजी क्वेश्चन है। 7th में आपका इजी क्वेश्चन है। 8 में ये मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है। 9 का मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। 10 का आपका इजी क्वेश्चन है। 11 में आपका इजी टू मॉडरेट लेवल है। 12 में आपका इजी क्वेश्चन है। 13 में आपका वर्ल्ड वार का है, नॉन टॉपिक है, तो इजी है, इजी टू मॉडरेट आप कर सकते हैं। 14 का आपका माउंटेन रेंज, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल है। नेक्स्ट है आपका 15 में ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। 16 में आपका मॉडरेट लेवल है। 17 में आपका इजी क्वेश्चन है। 18 में आपका इजी है। 19 में आपका इजी टू मॉडरेट है। 20 में आपका इजी क्वेश्चन है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल पेपर है, इसको आसानी से इसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हैं हम लोग। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।